सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज़ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार की बात है, एक आदमी बहुत दुखी और परेशान था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी सैड एंड ट्रबल्ड। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु वॉज वेरी सैड एंड ट्रबल्ड, जो बहुत दुखी और परेशान था। साइलेंटली वॉकिंग अलोंग द रोड लेट एट नाइट, देर रात चुपचाप सड़क पर चल रहा था। बताया जा रहा है कि साइलेंटली वॉकिंग अलोंग द रोड लेट एट नाइट, देर रात चुपचाप सड़क पर चल रहा था। टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज, आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे, है ना, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज एंड हिज फेस लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से रो रहा था। एंड हिज फेस लुक्ड लाइक एज इफ ही हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी समय से रो रहा था। ही वॉक्ड लाइक दिस फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी देर तक वो इसी तरह चलता रहा, यानी रोते रोते सड़क पर चलता रहा। ही वॉक्ड लाइक दिस फॉर अ क्वाइट वाइल, काफ़ी देर तक वो इसी तरीके से चलता रहा। देन ही वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड, फिर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ गया। एंड देन, और फिर, ही वेंट, वो गया, एंड सेट, बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। कंटम्पलेटिंग, कंटम्पलेटिंग यानी कंटम्पलेट कर रहा था, सोच रहा था, कंटम्पलेटिंग सोच रहा था, व्हाट हैड बीन हैपनिंग इन हिज लाइफ रिसेंटली, जो रिसेंटली हाल ही में उसकी ज़िंदगी में चल रहा था उसके बारे में वो कंटम्पलेटिंग कर रहा था, यानी सोच रहा था। कंटम्पलेटिंग व्हाट हैड बीन हैपनिंग इन हिज लाइफ रिसेंटली। एज इट टर्न आउट, जैसे कि पता चलता है, क्योंकि ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मूवी की है, मैंने कोई मूवी देखी थी, नाम भी मेरे याद नहीं, तो उसकी बता रहा हूँ कि एज इट टर्न आउट, यानी जैसे पता चलता है कि वो रो क्यों रहा, जब दिखाया जाता है एज इट टर्न आउट ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से लौट रहा था, यानी हॉस्पिटल से रोता हुआ आ रहा था यहाँ पर। एज इट टर्न आउट, जैसे ही पता चलता है, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से आ रहा था। इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, उसके 5 सदस्य फैमिली में, यानी उसकी फैमिली में 5 सदस्य थे। इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर, उसके 5 सदस्यों वाले परिवार में, इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट अलाइव, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके 5 सदस्यों वाले परिवार में वो अकेला जिंदा बचा था। इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट अलाइव। दिस नाइट हैड प्रूवन टू बी द वर्स्ट फॉर हिम, दिस नाइट हैड प्रूवन टू बी द वर्स्ट फॉर हिम, यानी ये रात उसके लिए सबसे बुरी साबित हुई थी, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। हिज फैमिली हैड गॉन टू अ वेडिंग एंड ही वॉज सपोज टू ज्वाइन दैम, यानी उसका परिवार शादी में गया था और उसे भी उनके साथ शामिल होना था, यानी उसका जो परिवार था वो शादी में गया था, उसे भी अपने परिवार के साथ जाना था, इसलिए यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि एंड ही वॉज सपोज टू ज्वाइन देम, उन्हें शामिल होना था, उसे भी उनके साथ शामिल होना था, जाना था। उसका परिवार शादी में गया था और उसे भी उनके साथ शामिल होना था, यानी उनके साथ जाना था। हिज फैमिली हैड गॉन टू अ वेडिंग एंड ही वॉज सपोज टू ज्वाइन देम बट ही कुडंट ड्यू टू सम वर्क, लेकिन किसी काम की वजह से वो जा नहीं सका था, यानी उसके परिवार शादी में गया था और उसे भी जाना था, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं जा पाया था। तो हिज फैमिली हैड गॉन टू अ वेडिंग एंड ही वॉज सपोज टू ज्वाइन देम बट ही कुडंट ड्यू टू सम वर्क, लेकिन वो कुछ काम के चलते नहीं जा पाया था। When his family was returning home from the wedding, जब उसका परिवार घर लौट रहा था शादी से, in a car, कार में। When his family was returning home from the wedding in a car, जब उसका परिवार कार में शादी से घर लौट रहा था, a terrible accident occurred and no one survived, तो एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और कोई भी जीवित नहीं बचा, कोई भी जिंदा नहीं बचा।
और बताया जा रहा है कि व्हेन हिज फैमिली वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द वेडिंग इन अ कार, जब उसका परिवार कार से घर लौट रहा था शादी से, अ टेरेबल एक्सीडेंट अकर्ड, एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एंड नो वन सर्वाइव्ड, और कोई नहीं सर्वाइव कर पाया, बच पाया। ही वॉज वेटिंग एट होम फॉर हिज फैमिली टू रिटर्न, वो घर पर बैठा अपने परिवार के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग एट होम फॉर हिज फैमिली टू रिटर्न, वो घर बैठा अपने परिवार के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। बट ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आई। ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, वो भाग कर हॉस्पिटल गया, इसलिए हम बोल रहे हैं ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, रश्ड टू द हॉस्पिटल, ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, यानी वो भागकर अस्पताल पहुंचा। एंड वॉट ही सो देयर शैटर्ड हिम कंप्लीटली, और उसने वहाँ जो देखा उसने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। एंड वॉट ही सो देयर शैटर्ड हिम कंप्लीटली, और उसने वहाँ जो देखा उसने पूरी तरीके से उसे तोड़ दिया था। देयर वॉज नो लॉन्गर एनी पर्पस लेफ्ट फॉर हिम टू लिव, अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था, क्योंकि उसके परिवार को कोई सदस्य जिंदा नहीं बचा। बताया जा रहा है कि देयर वॉज नो लॉन्गर एनी पर्पस लेफ्ट फॉर हिम टू लिव, अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड, वो पेड़ के नीचे सड़क के किनारे बैठा था, वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड, क्राइंग, रो रहा था, एज ही थॉट अबाउट हिज फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था तो रो रहा था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड, वो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच कर रो रहा था। क्राइंग एज ही थॉट अबाउट हिज फैमिली। वाइल सबिंग यानी रोते रोते, सबिंग का मतलब होता है सोच सोच के रोना, वाइल सबिंग यानी रोते रोते, हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हो गई, एंड ही फेल असलीप, और वो सो गया। यानी अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते वो पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वाइल सबिंग यानी रोते रोते, हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हुई, एंड ही फेल असलीप, और वो सो गया। इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, हिज रिलेटिव्स सर्चिंग फॉर हिम रीच्ड देयर, सुबह सुबह यानी सुबह में उसके रिश्तेदार उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचे। इन द मॉर्निंग हिज रिलेटिव्स सर्चिंग फॉर हिम रीच्ड देयर एंड ट्राइड टू वेक हिम अप, और उसे उठाने की कोशिश की। हाउएवर, हालांकि ही कुडंट वेक अप, हालांकि वो उठ नहीं पाया। बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं था। और बताया जा रहा है कि हाउएवर ही कुडंट वेक अप, हालांकि वो उठ नहीं पाया। बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं था। ही हैड पास्ड अवे, वो मर चुका था। अनेबल टू बेयर द शॉक ऑफ हिज फैमिलीज ट्रेजिडी, अपने परिवार की जो ट्रेजिडी हुई, जो उसके साथ हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस सदमे में वो चला गया। अनेबल टू बेयर द शॉक ऑफ हिज फैमिलीज ट्रेजिडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो जिनसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।